सर, जब प्रशासन एक्शन लेती है उसके बावजूद भी 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाद भी वह पीड़ित थाने और चौकी का चक्कर काट रहा है, फिर ऐसा कैसे अपराध मुक्त हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि यह भय जो डर उनमें बना है, क्या यह काम रहेगा? बिल्कुल, देखो डर होना स्वाभाविक है क्योंकि गरीब आदमी छोटे लोग हैं। डर होना स्वाभाविक है क्योंकि गरीब आदमी छोटे लोग हैं। क्या गरीब होना सर गुनाह है? गुनाह नहीं है। अब जो आप कहना चाहते हो गुनाह नहीं है। अब जो आप कहना चाहते हो, अपराधी को अब दंड देना बचा वो अदालत करेगी। अपराध मुक्त हो गया, फिर उनमें डर क्यों नहीं बन रहा है प्रशासन का? अब विषयांतर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा ग्राम सभा है। यह वही ग्राम सभा है जहां पर कुछ दिन पहले इसी गांव के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा देवी शंकर को मारकर जिंदा जला दिया गया था। जब से यह मामला प्रकाश में आया है, उत्तर प्रदेश के सियासत के गलियारों में यह चर्चाएं तेजी से हो रहे हैं। विभिन्न पार्टी के नेता इस घटना स्थल पर पहुँच रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत सर आए हैं और इस पीड़ित परिवार से मिले हैं। आइए हम बात करते हैं, क्या कुछ पीड़ित परिवार को किस तरह से मदद करने का काम किए जाएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये घटना बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जगह जगह हम उनका संदेश पहुंचाते हैं, आदर के पूर्वक उनका समाज में स्थापित करने की बात करते हैं। और आज अनुसूचित जात के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, इकलौता बेटा मारा गया। ये बहुत ही हम लोग उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जो नियमों अनुसार उसको जो सुविधाएं सहायता है उसके लिए 8,25,000 रुपये एक धनराशि हम उसको देंगे। 5 लाख रुपए एक धनराशि से दी जाएगी। और 2 बच्चे हैं बेटे, उनके लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए और 5,000 प्रतिमाह भरण पोषण। तो एक बेटे को 9,000, 2 बच्चे हैं इसलिए 9 18,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा। और पारिवारिक सहायता के लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे। एक प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। पीड़ित मृतक के पिता को पेंशन दी जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। और 2 बिस्वा ज़मीन आवास बनाने के लिए आवंटित की जा चुकी है। उस पर प्रधानमंत्री आवास इनको दोबारा मिल जाएगा। ये पत्रिंग नाम से है, जो मिलता नहीं 2 को, लेकिन अब इनको इस हादसे के कारण दिया जाएगा। 2 बच्चे होंगे, भविष्य में एक को आवास मिल जाएगा। और इस तरह से 1 एकड़ ज़मीन भी उनको कृषि योग्य ज़मीन दी जा रही है। तो इस तरह से सरकार उस परिवार को संभालने का पूरा प्रयास करती है। निराश्रित बच्चों का आगे भविष्य उज्जवल रहे, पढ़ लिख जाएं और भूखे न मरें, इसलिए सारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। जब से सर यह मामला प्रकाश में आया उसके बाद से घटनास्थल पर तमाम पार्टी के राजनेता यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार सरकार को साध रहे हैं कि वर्तमान सरकार में भेदभाव की जा रही है, जातिवाद की राजनीति की जा रही है। वहीं अगर दलित समुदाय के साथ अगर ये जो घटना हुई, अगर यही किसी ब्राह्मण या ठाकुर समाज के साथ होता तो अभी बुलडोजर की कार्रवाई की जाती। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी? आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा है। हम ठीक काम करेंगे तो उसका उल्टा बोलेंगे। कभी कहेंगे 50 करोड़ दे दीजिए, अपनी सरकारों में कुछ नहीं दिया। दलित समाज कभी उन्होंने आंसू नहीं पोछे। दलित समाज को रहने के लिए आवास उन्होंने नहीं दिए। दलित समाज को शौचालय कभी नहीं दिए। दलित समाज को कभी निःशुल्क राशन नहीं दिया। दलित समाज को उज्ज्वला सिलेंडर का लाइसेंस कभी नहीं दिया। आवास में जो आवास बना उसमें फ्री बिजली कनेक्शन नहीं दिया। ये योगी और मोदी सरकार की है। जो योजनाएं चलती हैं बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करने के लिए सारी योजनाएं गरीब व्यक्ति देते हैं। और गरीब चाहे वो पिछड़ा हो और चाहे वो अगड़ा हो, चाहे बैकवर्ड हो, गरीब है उसके लिए सारी योजनाएं करते हैं। जैसे बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ी योजना चलाई, 51,000 किया था, अब 1 लाख कर दिया। किसी गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया मतलब भर का पर्याप्त है। तो इसलिए आरोप उनके टोटल बेबुनियाद हैं। वो झूठ का फंडा चलाते हैं। चुनाव कह देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, कुछ होने वाला नहीं। वो सब पढ़े लिखे लोग गलत बयानी करते हैं। आरक्षण ख़त्म करना और संविधान बनना लोग बहुमत से किया जाएगा और देश हित में किया जाएगा। पहले जो संशोधन किए गए कांग्रेस सरकार के द्वारा वो विशेष समुदाय को संतुष्ट करने के लिए, चाहे वक्फ बोर्ड का संशोधन हो, चाहे धर्म का विधेयक हो, चाहे शिक्षा की धर्म की शिक्षा की बात हो, उन्होंने धर्म विशेष की
को बढ़ाने के लिए संशोधन किया, और अगर योगी मोदी से संशोधन किया, धारा 370 खत्म करने के लिए किया। तो राष्ट्र हित में संशोधन योगी मोदी जी की सरकार करती है, और व्यक्ति विषय को संतुष्ट करने का संशोधन करती है कांग्रेस सरकारें। तो यहाँ देश हित में काम होंगे, गरीब, दलित, अनुसूचित जात सबके हितों की रक्षा की जाएगी। और यही संदेश हम लेके आए हैं योगी जी का कि इस परिवार को किस तरह से उबारा जाए। बेटा हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार को एक तरह से सरकार आज गोद ले रही है। प्रदेश सरकार अपराध मुक्त प्रदेश होने की दावा करती है, और आज जिस पीड़ित के घर में यह घटना हुई है, उनके जो बेटी हैं, माता हैं, उनमें अभी डर का माहौल है। यानी कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उनमें यह डर है कि वो लोग छूट कर आएंगे तो कहीं ना कहीं इन पर दोबारा इस तरह की घटना हो सकती है। इसी कारण से वह लोग असलहे की मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यह भय जो डर उनमें बना है, क्या यह काम रहेगा? बिल्कुल, देखो, डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि गरीब आदमी, छोटे लोग हैं, और जो घटना हो गई उससे देख के आदमी क्या गरीब होना सर गुनाह है? गुनाह नहीं है। अब जो आप कहना चाहते हो, पहले की सरकारों में जब अपराध होते थे तो अपराधी नेताओं के घर में रहता था। आज अपराधी जेल के अंदर है। कितने दिन हुआ? 12 घटना है, आज 18-19 हो गई। जेल के अंदर सब लोग हैं, केवल एक व्यक्ति बचा है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया सरकार में होती है। अपराधी को अब दंड देना बचा है, वो अदालत करेगी, आरोप पत्र लगेगा और वो सब सज़ा पाएंगे, मुकदमा चलेगा, जज के हाथ में कितनी सज़ा देगा। तो पहले की सरकार में आज की सरकार में इतना अंतर है कि तब अपराधी संरक्षण पाता था, चाहे वो नेताओं के घर में रहता हो, चाहे कहीं सरकार के रहता हो। आज अपराधी सीधे जेल भेजा जाता है। जी, तो आए दिन तरह तरह की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। कहीं छेड़खानी हो रहा है, तो कहीं हत्या हो जा रहा है, रेप। इस तरह की जब अपराध मुक्त हो जाए, फिर उनमें डर क्यों नहीं बन रहा है प्रशासन का? अब विषयांतर हो जाएगा जी। ये विषय संस्कारों का है। जिनका बेटा छेड़खानी करता है, वो अपने बेटे को क्यों नहीं संस्कारित कर पाते हैं कि बेटा तुम ऐसी छेड़खानी मत करो किसी बेटी के साथ। भाई वो बेटा तो किसी का है, ये समाज का भी दोष है। बहुत चीज़ें कानून से नहीं सुधरती। वो जिस बेटे ने हरकत की है वो किसका बेटा है? उनके यहाँ बेटियाँ हैं। अपने बेटे को क्यों नहीं समझाया कि सर, क्या कानून से हमारी जो इस तरह की समाज में फैल रही है, क्या वो कानून से नहीं सुधर सकती? संस्कारों से सुधर घटना होने न पाए, ये प्रयास किया जाए। हम अपने बेटों को ठीक ठीक बता दें कि बेटा किसी की बेटी है, वो तुम्हारी बहन के बराबर है। ये संस्कार तो उस तरह मानसिकता बनेगी नहीं, एक बात। और दूसरा, समाज में जो शराब का एक दुर्व्यसन है, वो कई पापों का जनक है। 2 बातें हो गई। और तीसरा, अशिक्षा भी हमारे बीच में है। लेकिन चाहे छेड़खानी हो, चाहे वो हत्या हो, और चाहे कोई लूट हो, तुरंत पुलिस हरकत में आती है और अपराधी तक पहुंच जाती है और उसको जेल भेज देती है। तो घटना होने के बाद उस पर बहुत ही तेज़ी से एक्शन होता है कि दूसरे अपराधियों के मन में खौफ का भाव पैदा हो जाता है। लेकिन सर, जब प्रशासन एक्शन लेती है, उसके बावजूद भी वहाँ पर फरियादियों की भीड़ लगी रहती है, और जो फरियादी से अक्सर हम लोगों की बात होती है, उनके द्वारा बताया जाता है कि घटना होने के इतने दिनों बाद, यानी कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद भी वह पीड़ित थाने और चौकी का चक्कर काट रहा है। फिर ऐसा कैसे अपराध मुक्त हो रहा है प्रदेश? अगर आप आज से 12-14 साल पहले या 2017 से पहले बात करो, तो घटना होती थी तो घटना लिखी ही नहीं जाती थी। आप 10-12 दिन की बात करते हो तो लिखी ही नहीं जाती थी। तमाम केस ऐसे पड़े हैं जो हमारे आयोग में चल रहे हैं, वो नहीं सुनी गई उनकी। और आज त्वरित कार्रवाई, जो मुख्यमंत्री जी का वादा है कि भयमुक्त समाज बनाएंगे और अपराधी को हम सज़ा देंगे, उस दिशा में हम योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और जिसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। अगर कहीं कुछ छूट जाता है तो आपके माध्यम से जो सूचनाएं आती है उस पर हम भी एक्शन ले लेते हैं। ठीक है। तो अभी हमारी मौजूदगी करछना तहसील क्षेत्र के इसौटा ग्राम सभा में है, जहां पर लगभग 1 सप्ताह पहले इसी गांव के रहने वाले देवी शंकर को गांव के ही व्यक्तियों के द्वारा मारने के बाद जिंदा जला दिया गया था। मामला प्रकाश में आने के बाद तमाम पार्टी के राजनेता यहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा सांत्वना दी जा रही है। आज अनुसूचित जाति के अध्यक्ष घटनास्थल पर आए थे और उस पीड़ित परिवार से मिलने के बाद इनके द्वारा जो भी सरकार के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाती है, वह सभी देने के लिए आश्वासन दिया गया है। हालांकि लिखित तौर पर यह भी उन्हें नहीं दिया गया है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।